प्राप्ति के लिए हो जाए। हाँ, कोई तुम्हारा नहीं। देखो हम एक तुमको कथा सुनाते हैं। एक चित्रकेतु नाम के राजा, भागवत में कथा आती है, चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी बहुत सी रानियां थी और एक भी पुत्र नहीं थे, तो वो बहुत उदास रहते थे। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी, भागवत की कथा है, देवर्षि नारद जी अंगिरा जी गए, उनको समझाने ही गए थे कि तुम धर्मात्मा राजा हो, उदास मत हो पुत्र के लिए। तो उन्होंने जाकर के जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हमको इस समय ज्ञान नहीं, हमें पुत्र चाहिए, यदि हम पर कृपा करने आए हो तो हमें पुत्र दो। तो उनका पुत्र तो सुख तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं, पर तुम हठ कर रहे हो तो मैं तुम्हें पुत्र देता हूं, पर हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी। अब वो ये नहीं समझ पाए कि हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी, पुत्र देता हूं, इस बात पर उनकी बुद्धि टिक गई। बड़ी रानी कृतद्युति नाम था, उनके पुत्र हुआ। अब तो क्या आनंद, चक्रवर्ती राजा थे, हर समय रानी के महल में जाना। तो और जितनी थी रानियां सबको जलन हुई। उन्होंने कहा बहन, जब से कृतद्युति के पुत्र हुआ राजा हम लोगों की तरफ देखते ही नहीं है। तो बोले हम लोगों के मिलन में बाधक कौन है? बोले लड़का ही है। तो बोले क्या करें? बोले जहर दे दो। तो धाय मां को अपने पक्ष में मिलाया और जहर चटवा दिया, राजकुमार मर गया। जी ही राजा के पास खबर गई कि राजकुमार मर गया। कितनी मनौती के बाद तो हुआ था। अब वो रोते बिलखते आए, बहुत पैर पकड़ करके माथा बार बार जमीन में पटकने लगे। जब कोई धर्मात्मा दुखी होता है तो उसे संत संग दे दिया जाता है। जैसे आप आए हो ना, तो भगवान की कृपा से संग मिला है। जी गुरुदेव। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो दुख का निवारण इससे। तो अंगिरा जी, देवर्षि नारद जी पुनः आ गए और कहा राजन, मैं तुम्हें यही बताया था कि हर्ष और शोक की प्राप्ति हुई। हर्ष हुआ, पुत्र हुआ, शोक हुआ क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तो उनका हमको उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। तो उनका तुम्हारे पुत्र की जीवात्मा को बुला दूं? तो उनका बुला दो। तो अब देवर्षि नारद जी तो सिद्ध मां आकर्षण किया, तो यमपुरी से जो था वो आ गया जीवात्मा और आकाश में विराजमान है। देवर्षि नारद जी देख रहे हैं। कहा देखो बच्चा, तुम्हारे पिताजी कितना रो रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, हम आदेश करते। तो उनका देवर्षि नारद जी, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, ये कई बार हमारा बेटा बन चुका है, कई बार पत्नी बन चुका है, मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं अपने कर्म का भोग इसके यहां भोगने आया था, मैं जा रहा हूं। जो ही सुना चित्रकेतु ने, बोले बेटा बोल रहा है हमारा? बोले तुम्हारे बेटा की जीवात्मा बोल रही। उनका मोह दूर हो गया और फिर उन्होंने भजन करके भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान ने तुम्हें मोह दूर करने के लिए भेजा है, तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ, भगवान ने लीला करके आए थे। अब खूब नाम जप करो, मस्त रहो, चिंता मत करो, और तुमको भी जाना है। ये बात जान लो कि तुमको भी जाना। तो जाने की तैयारी, जो चले गए उनके विषय में क्या खो, उनकी तो ट्रेन छूट गई, तुम्हारी न छूट जाए, इसलिए तुम पहले अपनी बेग भर लो। राधा 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 राधा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। खूब नाम जमा कर ले, लोक पर लोक में बहुत आनंद रहेगा। परम धन राधा नाम आधार, राधा राधा।